हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष सेंटर पर। और आज हमने लाइव चला रहा था। लाइव में जो है कि अच्छे से न दिखने के कारण से और अंत में कटाया तो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, दिखने के कारण से यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन जो लोग नहीं देखे होंगे वे बाकी सारी वीडियो जितनी होगी वो सब लाइव में मिल जाएंगे। और आज हमारा इस प्रश्नावली में मैथ को लेकर के हम आए हैं, जिस प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 3.2। चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसके क्वेश्चन को कुछ हम क्वेश्चन लाइव वाला में कल के क्लास में देख चुके थे, और जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो कौन सा देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा, तीसरा का पांचवा। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन हम बना चुके थे और जिस पर लाइव नहीं चलने का कट कर दिया गया। करे कि यदि किसी संख्या के यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, नहीं हमें यह नहीं पता है कि आखिरकार वह अंश जो है, अंश और हर है क्या, अंश और हर है क्या। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अंश और हर को मान लिया। तो मान लिया कि हमारा अंश x है और हर कितना है, y है। अंश x है और हर y है। अभिष्ट भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, अंश बटा में हर। अंश हमारा क्या, x बटा में y। प्रश्न यहां से कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा, हम नहीं कर रहे, प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए। हमने दोनों में क्या किया, दो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में तो वह भिन्न कितनी होती है, 9/11 हो जाती है। नहीं, इसे इक्वेशन बना लेते हैं, कर लीजिए मल्टीपल, दीजिए गुणा। 11 में करेंगे इसका x प्लस 2 का, इधर 9 में करेंगे y प्लस 2 का। नहीं, 11 में 1 का करेंगे कितना हो जाएगा जी, 11 में x का करेंगे 11x होगा, प्लस 11 दूनी के 22 बराबर है कितना हो जाएगा, 9y। अब प्लस में 9 दूनी के 18। इधर कर लेते हैं x और y वालों को इधर ला लेते, नहीं तो प्लस में बराबर जो इस साइड में कितना आएगा हमारा, -y बराबर 18। आई प्लस में बराबर कुछ ले लेंगे माइनस में, यहां से हमारा बनेगा 11x माइनस 9y बराबर घटेगा ना बचेगा -4। समीकरण नंबर 1। अच्छा बतलाना तुम लोग कहाँ तक दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक से नहीं, क्योंकि इसमें देख जाते थे हम, अब इसमें कैसे देख पाएंगे। यह हमारा समीकरण बन गया 11x माइनस 9y बराबर 4। प्रश्न का पहला शर्त हो गया। अब कह रहा है प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कर रहा है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, प्रश्न पुनः प्रश्न कर रहा है हमारा, कह रहा है कि यदि ऐसे अगर शुरू में दिख गया होता तब कहीं के तबाह कर दिया। कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। पहले बार कितना जोड़ने के लिए बोला था, 2 जोड़ने के लिए। अब कह रहा है कि यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो फिर 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो अब एक काम कर देते हैं हम, अंश और हर हमारा क्या जी, अंश बटे में हर ही हमारा है। इन तीनों में दोनों में क्या जोड़ देते हैं, 3 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो जोड़ने के बाद में हमारा प्राप्त संख्या 5/6 होती है। यहाँ लग रहा है, चलो ऊपर देख लेते हैं। अब इसका हम लोग करते क्या है, तिर्यक गुणा। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं जी, बतियाओ समझ में, तो बड़ा हमारा आएगा। अब इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देते, नहीं तो तिर्यक गुणा करेंगे तो लिखेंगे 6 × x प्लस 3 बराबर 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 बटे में 5 × y प्लस 3। इधर कल 6 में करेंगे x करना जी, 6x प्लस 36 18 बराबर 5 में करेंगे y का 5y अब प्लस 5 15। यहाँ से कर लेंगे x, चूंकि हमें समीकरण बनाना है, नहीं तो x वाले को हम इधर ला, y वाले क्या करते इधर ला देते हैं। प्लस में बराबर किस लेंगे, लाएंगे किस में आएगा जी, माइनस में। तो कर लो -5y बराबर इधर कितना जी 15 है, ई लेंगे प्लस में, नहीं अब बराबर किस लेंगे, किस में आएगा जी माइनस में 18। 6x माइनस 15y बराबर घटा लीजिए कितना बचेगा -3। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा तैयार हो गया। और कह क्या रहा है, कह रहा है कि इस स्थिति को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। यानी कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, यानी अभिष्ट भिन्न हमें निकालना है कि अभिष्ट भिन्न का है क्या।
अंश और हर आखिरकार कितना है, अंश और हर कौन सी संख्या है जिसमें 2 जोड़ने के बाद में इतना हमारा 9/11 हो जा रहा है। तो अब एक काम कर देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हमें करते क्या है, प्रतिस्थापन विधि हम लोग करते हैं किसी एक समीकरण को देखते हैं। किसको देखते हैं? किसी एक समीकरण को हम लोग हल करते हैं। तो एक को करें या दो, किसी को करें? एक को करें तो लिख लेना यहां से समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक हमारा क्या है? 11x माइनस 9y बराबर -4 एक है। अब देखो इसमें करना क्या होगा, हमें इसमें किसी एक का मान निकालो, या तो x या तो y, किसी एक का निकालो। तो किसका निकाल दे? x का निकाल दें। तो x वाले को जब निकालना इसको छोड़ देते हैं, और बराबर में है हमारा -4, ये लेंगे माइनस में, बराबर किस लेंगे जाए, किसमें प्लस में 9y, इधर गुणा में है उधर भेजेंगे किसमें जाएगा जी? भागा में। 4x प्लस -4 प्लस 9y बटे में कितना हमारा होगा जी? 11। समीकरण नंबर 3। अब एक चीज हम लोग अब क्या करेंगे इसके आगे, ये हमेशा ध्यान दिया जाता है कि यदि हम x से मान निकाले हैं, यदि समीकरण नंबर 1 से मान जो भी निकाले हैं तो समीकरण नंबर 2 में पुट करना होगा। यदि समीकरण 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखना होगा। हमने समीकरण 1 से निकाला या 2 से निकाला है? एक से। तो x का मान हम किस में रखेंगे? 2 में। तो लिखेंगे x का मान, कहाँ ध्यान दीजिए लड़का, x का मान समीकरण कितने में जी? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण हमारा 2 क्या है? समीकरण 2 कहाँ है? यहां से देख लेते। नहीं, दूसरा मार्कर नहीं है जी, इंक वाला तरीका होता चलती नहीं। दूसरा हमारा क्या है? समीकरण नंबर हमारा दूसरा यहाँ पे है। नहीं, ये समीकरण में दूसरा है 6x माइनस 5y बराबर -3, ये ना है। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू रखना है, तो 6 इंटू x का वैल्यू क्या रखना है जी? -4 प्लस 9y बटे में कितना जी? 11 -5y बराबर कितना है? -3। नहीं, अब इसका गुणा करें, प्लस माइनस माइनस, 6 चौके 24, फिर प्लस 9 छके 54 y बटा में 11 -5y बराबर 3। अब देखो हमारा यहाँ पे कुछ बटा में करें क्या? कहाँ -3 पहले ही से दिया ना। अच्छा, अब कुछ बटा में 1 कर सकते हैं क्या? इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा जी? 11। इधर कर लेते हैं, m होगा -24 प्लस 54y आप माइनस 11 पचे 55y बराबर -3 होगा। इधर कर लेते हैं -24 अब प्लस माइनस 54 में से 55 घट जाएगा तो कितना बचेगा? -1 बच जाएगा, यानी -y बच गया बटा में 11 बराबर -3। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हमारा होगा -24 और -y बराबर प्लस माइनस होगा 11 33। इधर से निकाल लेते हैं y का वैल्यू, तो निकाल लेते हैं -y बराबर -33 और ये माइनस में बराबर कुछ लेंगे जाएगा, किस में जाएगा जी? प्लस में जाएगा हमारा 24। यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? इधर कर लेते हैं -y बराबर घटा प्लस माइनस और 33 में से 24 घटेगा, हमारा कितना बचेगा जी? 9 कहाँ से बचेगा जी? हाँ, 9 4 13, ठीक है, -9 बचेगा। नहीं, माइनस से माइनस में कट जाएगा, यानी y का जो वैल्यू आ गया हमारा कितना है जी? 9 आ गया। यहाँ तो दिखा दे रहा है कि नहीं? अब देखिए y का वैल्यू मेरा कितना हो गया? 9 हो गया। नहीं दिखा दे रहा जी, तो यहाँ कर लो ना, यहाँ दिखा दे रहा है ना, y बराबर कितना आ गया? 9। यानी हमें अंश क्या मिला? हमें हर मिल गया, और हमें क्या चाहिए अब? अंश चाहिए। हमें हर मिल गया और हमें चाहिए अब क्या? अंश चाहिए। तो पहले यहाँ तक से उतारिए, उसके बाद हम आगे इधर वाला होता है उसको हम बदलाते हैं। पता है किस उतारना है? देखो यहाँ से मानने आ गया है, पहले ये उतारना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ से बाद ये जाना है, और उसके बाद यहाँ चले जाना है। तो आप लोग उतारे,
वीडियो को रोक करके आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए उतारिए। यहां से हमारा निकला क्या, y का वैल्यू निकल गया नहीं। अब चलते हैं किसका वैल्यू, हमें x का भी चाहिए क्योंकि अंश और हर दोनों का चाहिए नहीं। तो यहां तक से हो गया होगा, इसी मिटा देते हैं। नष्ट की दफे दिया जी, छोड़ो छोड़ दो, हाथ काफी है इधर का। अब क्या करेंगे कि y का यह वैल्यू, y का यह मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है जी, तो समीकरण 3 बराबर 3 है x बराबर -4 प्लस 9y बटे में 11। यहां से कर लेते हैं तो -4 प्लस 9 गुणे y का मान हमें क्या रखना है, तो y का मान रखना है 9 अब बटे में कितना जी 11। अब इसके नीचे कर लो तो -4 नहीं, अब प्लस 9 9 81 बटा में 4 और प्लस माइनस सॉरी 11 अब प्लस माइनस 81 में से 4 घटेगा कितना बचेगा जी, 77 बटा में 11 77 यानी x का मान आ गया हमारा कितना 7 और y का मान हमारा कितना आया है 9। हमें x और y का वैल्यू निकल गया। क्या हमारा अभिष्ट भी नहीं ना है, तो लिख लेते हैं अतः अभिष्ट भिन्न अंश बटा में हर अंश बाई हर बराबर x बटा में y। तो हमारा x का मान क्या निकला जी 7 और y इसका मान कितना निकला है, अरे बोलना जी, इसका 9। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। हाँ अब देखो क्या समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं वाला आया है। एक क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, यह क्वेश्चन पूछता है VVI है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, यह क्वेश्चन एक तरह से परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए और वीडियो हम लोग देखेंगे, और भी लाइव में देख लेंगे, लाइव वाला हम चला लेंगे, और जो क्वेश्चन फंसे हुए, जो क्वेश्चन बाकी है उनको हम क्या करेंगे, लाइव में देख लेंगे। बाकी आज के लिए हमारा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय दक्ष सेंटर।